गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उनमें से कौन कौन वो महापुरुष हैं कलयुग के अंदर जो दास के नॉलेज में है। तो उन महापुरुषों को परिचित कराया अपने से। तो वो महापुरुष कौन कौन हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और उन महापुरुषों ने भी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को हमारे को बताने की चेष्टा की, लेकिन हम नहीं समझ सके इसका कारण क्या था। जब परमात्मा आकर स्वयं 120 वर्ष तक हमें यही ज्ञान देते रहे, गली गली में जाकर, गांव गांव में प्रकट होकर, एक समय हजारों जगह प्रकट हो जाते थे भगवान, और वहां जाकर अपने बच्चों को ज्ञान सुनाते समझाते थे। अब परमात्मा के अंदर इतनी पावर है, हमारे बहुत से काम तो उनके दर्शन मात्र से ही सिद्ध होने लग जाते हैं। कुछ ऐसे उनकी वाणी मुख कमल से निकलती है, उससे हमारे बहुत से पाप नरम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, न्यून हो जाते हैं। और परमात्मा इसी उद्देश्य से यहाँ भटकते रहते हैं कि कभी तो इनको अकल आवेगी, कभी तो मुझे पहचानेंगे। अब तो इन्होंने काल की माया की भांग पी रखी है। ये भांग उतरेगी जब इनके समझ में आवेगी कि हम कहाँ पड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने करना क्या चाहिए था। जैसे एक शराबी शराब पी के बाहर पड़ा था, गंद में, कुर्डियों पे, कूड़ा करकट में, उसको उठाने की चेष्टा करते हैं, धूप के अंदर पड़ा था, पसीना आया हुआ, रेत लिपटा हुआ, उसको उठाने की चेष्टा करते हैं कि उठ ले भैया, यहाँ मत लेट, बहुत बुरा स्थान पर पड़ा है तू। तो वो कहता है छेड़ा मत, मौज हो रही है। तो वो दशा आज आपकी और हमारी है। हम अपने घर को छोड़कर यहाँ करोड़ियों पाके गिर गए और यहाँ काल की भांग पी के हम इसमें मस्त हो गए, अक मौज हो रही है। या मौज नाम की चीज नहीं, आपका भूल और ये नशा है। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुए भांग पड़ी। तो परमात्मा इस भांग को उतारने के लिए आया करते थे। अपनी प्यारी आत्माओं को भी अपने से परिचित कराकर उनकी भी सेवा दी उनको कि तुम भी समझाओ अपने बहन भाइयों को, शायद इनकी भांग उतर जा और ये पहचान ले मेरे को। पुणात्माओं, कितने दयालु है वो दाता। स्थान स्थान पर प्रकट होकर 600 वर्ष पहले हजारों, एक दिन में हजारों प्लेस स्थानों पर प्रकट होकर ज्ञान दिया करते थे। परमात्मा के दर्शन से भी हमारे बहुत से पाप नाश होते हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जो परमात्मा की इस वाणी के पाठ पठन और श्रवण से ही हमारे समाप्त होते हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जो नाम के सिमरन से ही कटा करते हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जो प्रणाम करने से भी खत्म होते हैं। तो इस प्रकार हम युगों युगों से बहुत ज़्यादा रोगग्रस्त हो गए हैं। हर प्रकार के पाप हमारे अंतःकरण में समाये हुए हैं। इनका नाश करने के लिए हमने
ये सभी तरीके अपनाने पड़ेंगे। जैसे कोई कपड़ा मैला है, थोड़ा मैला है, या वैसे ही रेत लगा है तो झाड़ देने से भी वो ठीक हो जाता है। थोड़ी बहुत मिट्टी लगी है तो पानी से धो दो, साफ हो जाता है। कुछ अधिक मैला हो गया है तो साबुन प्रयोग करना पड़ेगा, तभी वो उज्जवल होगा। और भी कहीं दाग लगा है तो उसको ड्राई क्लीन ही करानी पड़ेगी। तो इस प्रकार इस सारे प्रोसेस को अपना कर तभी हम उस कपड़े को उज्जवल कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में युगों युगों के ये पाप जमा हो गए, अंतःकरण मलिन हो गया। इसकी सफाई के लिए हमने ये सभी तरीके अपनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? 500 यज्ञ करनी पड़ेंगी। एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और यज्ञ 5वीं ज्ञान है। समझे कोई बिरला दास। ज्ञान यज्ञ है ये सत्संग स्वाध्याय जो हम किया करते थे पहले। कोई गीता जी का पाठ करता था, कोई जप जी का पाठ करते हैं, कोई वेदों के कुछ मंत्र लेकर उनको नित्य पठन पाठन करते हैं। और ये ज्ञान यज्ञ है। और मुसलमान भाई जो 5 वक्त की नमाज करते हैं, ये भी ज्ञान यज्ञ है। और साथ में वो सजदा करते हैं, ये भी प्रणाम है। तो वो केवल 2 ही यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। और हमारे यहाँ अपने जैसे सिख धर्म के अंदर है, भंडारा करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी को प्रणाम करते हैं, और जप जी साहिब का पाठ करते हैं या गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। ये 3 यज्ञों का लाभ उठाते हैं। और जो मंत्र जाप करते हैं, वो मंत्र जब तक हम सही मंत्र नहीं हमें मिलेगा तो अन्य मंत्रों के जाप करने का वो लाभ नहीं होता। और अपने यहाँ जो हिंदू धर्म के अंदर हमारा कोई निश्चित अभी तक कोई ठिकाना नहीं था कि हनुमान जी का मंदिर दिखा, वहां माथा टेक दिया, प्रणाम कर दिए। प्रणाम भी ठिकाना हो, यानी उस इष्ट को हो जो कुछ करण जोगा हो, तब उस प्रणाम यज्ञ का फल होता है। तो यहाँ पर जो वेदों के ज्ञाता थे, वेद पढ़ा करते थे, इन्होंने कुछ एक ने, जैसे हमारे घर घर में प्रत्येक का पहले एक जोत जला करती देसी घी की, वो हवन यज्ञ था। और अपना पाठ करते थे गीता जी का, तो वो ज्ञान यज्ञ था। यदि हम कोई अन्य पढ़ते थे, हनुमान चालीसा, गणेश जी की आरती या अन्य, तो वो ज्ञान यज्ञ नहीं था। तो ज्ञान यज्ञ वही होता है जो यथार्थ धर्म ग्रंथों से हम उसका अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो यहां हमने 500 यज्ञ मिलती है। एक यज्ञ है धर्म की, जैसे आप देख रहे हो भंडारा चलता है भगवान का, सदाव्रत दिन रात चल रहा है। और दूसरी यज्ञ हवन की। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, यानी हम परमात्मा का चिंतन जो करते हैं, उसकी याद बनी रहती है, वो हमारा ध्यान यज्ञ है। और तीसरी यज्ञ हवन की। यहाँ आप देखते हो ज्योति यज्ञ जलाई जाती हैं। एक समागम में यहाँ पर लगभग अब के 8 क्विंटल घी का हवन होगा, 800 किलो। तो ये हवन यज्ञ है। पुण्यात्माओं, अभी तक हम भक्ति कर जरूर रहे थे, पर रीस करा करते, भक्ति नहीं थी। परमात्मा कहते हैं, जिन हर जैसा सुमरिया, ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही, जब तक दसै न आवे।
जिन हर जैसा सुमरिया, जिन्होंने जैसी भक्ति या सेवा सिमरन यज्ञ धर्म किए उनको उतना ही लाभ मिला। यज्ञ जैसे ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती, जीभ गीली हो सकती है बस। और जब लग दसे नहीं आब, जब लग गट गट 2-3 गिलास पानी नहीं पी लेगा, प्यासा व्यक्ति ओस चाटने से प्यास नहीं बुझे। अभी तक हम ओस चाट रहे थे और सतलोकाश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आपको अब वो गिलास के गिलास पीने को मिल रहे हैं। आप इतनी भक्ति और धर्म कर रहे हो, अब आत्मा की युगों युगों की प्यास बुझेगी, आप भक्ति धन से परिपूर्ण हो जाओगे, आपके बच्चे सुखी होंगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपके हर प्रकार के संकट जो आपके ऊपर आने हैं वो नहीं आने देगा भगवान, उनको टालेगा। इसलिए भगवान की खोज करते हैं हम। अब जैसे, लेकिन वो करेगा किसके लिए? परमात्मा उनके लिए करेगा जो समर्पित होंगे और एक कबीर परमात्मा के अतिरिक्त आपके स्वप्न में भी किसी अन्य देवी देवता के बारे में ये इच्छा व्यक्त ना हो कि ये मुझे लाभ दे, मैं इससे कुछ मांगूं, तब आपको ये लाभ मिलेगा। आप मंत्र करते हो इन्हीं देवताओं के, ये इनकी पूजा साधना नहीं, इनसे कोई डिमांड नहीं करनी, नहीं तो आपकी भक्ति हीन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप पहले से इनके कर्जवान हो और ये साधना मजदूरी करके जो प्रथम मंत्र आपको दिया इनकी आप ऋण चुकाते रहो। इनसे कुछ मत मांगो, आप मांगो अपने समर्थ दाता से, कबीर भगवान से, और आपको वो अपने कोटे से देता रहेगा और उधर से आपका कर्ज उतरता रहेगा। तो उसको पति भर्ता कहते हैं जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष की इच्छा सौंपने में ना करे। बाकी ये नहीं कि किसी पुरुषों से नफरत करे पतिव्रता, नहीं, आदर सबका करती है, लेकिन जो पति वाली भावना उसकी पति के अतिरिक्त दूसरे में हो ही नहीं सकती, तो उसको पति भर्ता कहते हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं जब आप जी मेरे प्रति उस पति भर्ता पद पर आ जाओगे, फिर आपके पाप कर्म रूपी कोई कांटा आपको हानि नहीं कर पाओगा। क्या बताते हैं? जब जैसे पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने समर्थ परमात्मा कबीर जी की महिमा किस प्रकार सुनाते हैं कि जिस समय आप परमात्मा पर इतने आश्रित हो जाओगे और कबीर भगवान के अतिरिक्त आपको कोई परमात्मा दिखाई नहीं देगा जो आपका संकट निवारण कर दे। वैसे तो सच्चाई भी यही है, लेकिन आपका कद समझ में आवेगी वो उसके लिए कहा है। तो उसके लिए बताते हैं जैसे पति भर्ता जमी पर जो जो धर है पाँव, यानी वो पुण्यात्मा समर्पित कबीर भगवान पे और सच्चे इस नाम का जाप करते हुए अपने जीवन रूपी सफर में जब वो चलती है, समर्थ कबीर परमात्मा आपके जीवन के सफर में उन सभी कांटों को पहले निकालना, बहारना शुरू कर देता है जो पाप के कारण आपको हानि करने वाले थे, ताकि मेरी प्यारी आत्मा को वो पाप रूपी कांटा कोई हानि ना करते। समर्थ झाड़ू देत है ना कांटा लग जाए। तो यहां इस सतलोक आश्रम बरवाला में आपको वो 5 यज्ञ प्राप्त होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, आप यहां भंडारा चलता है,
पुण्यात्मा, पुराने समय में हम सुना करते थे, क्योंकि पहले लोग इतने अपराधी नहीं बने थे जिसे हम आज बन गए। हम शिक्षित हो, अब जैसे दास ने एक प्रसंग और सुना था कि आज तक हम परमात्मा को क्यों नहीं समझ सके, क्यों नहीं पहचान सके, क्योंकि हम अशिक्षित रहे। और अशिक्षित होने के कारण हम उन्हीं लोगों को महत्व देते रहे जो संस्कृत बोला करते, और घनी ज्यादा स्पीड से जो बोल देता तो हम सोचे ये तो भगवान उतर गया, और इसने वेदों को सही जाना, गीता जी को, तो उसकी बात को हमने फाइनल मान लिया कि विद्वान पुरुष है, इन्होंने वेदों और गीता पुराणों को पढ़ा है, ये जो बता रहा सही है। और परमात्मा आया करते वो आपकी भाषा में बोला करते, सिंपल लैंग्वेज में, और वो हमारे समझ में नहीं आई कि ये तो कबीर है, धानक है, जुलाहा है, शूद्र है, ये वेद गीता को पढ़ नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण लोग ही वेद और गीता और सदग्रंथों को और संस्कृत के पढ़ने के अधिकारी थे वो उस समय। तो परमात्मा नहीं चाहता था हमें शिक्षित बनाना। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा दोष है शिक्षा के अंदर। क्या दोष आ गया? हम छोटी मोटी नौकरियां प्राप्त कर ली, छोटे मोटे पद प्राप्त हो गए, बड़े से छोटे बड़े कोई पद प्राप्त हुए, अहंकारी हो गए, अप टू डेट अप्लातून बनकर चलें। हम भूल गए भगवान को, साइंटिस्ट बन के हम परमात्मा से दूर हो गए, डॉक्टर बन के कहते मैं दवाई देता हूं, औषधि देता हूं, इससे ठीक होते। पुण्यात्मा, परमात्मा ने ये विष आपको अब खिलाना अनिवार्य समझा था, नहीं तो पहले भी शिक्षित कर देते, आपको क्या दिक्कत थी। लेकिन आपके अंदर से भगवान दूर हो जाता। अब ये समय है 5505 वर्ष, 5505 वर्ष वाला समय आ गया। 1997 में कलयुग 5505 बीत गया, और उसके बाद आप देख रहे हो ये वैज्ञानिक तरक्की। मोबाइल फोन नहीं थे पहले, ये मोबाइल फोन बनवाए, टेलीविजन नहीं थे, ये जो आजकल जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ज्यादा बनवा दिया, इंटरनेट, यूट्यूब, इतना तहलका मचवा दिया दाता ने। पहले तो इसमें बकवाद भर रखी हैं इस यूट्यूब और इन वेबसाइटों पर, अब इसके अंदर परमात्मा का ज्ञान भरा जाओगा। घर बैठे बच्चे उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और पहचान कर भगवान को भागे आएंगे। यदि पहले परमात्मा शिक्षित कर भी देता तो परमात्मा का जो वचन था कि 5505 वर्ष जब बीतेगा तब मैं अपने ज्ञान को ओपन करूंगा, तब तक मैंने सारा मंत्र सही भी और ये छुपा रखे हैं, क्योंकि तब तक हम घने दुखी नहीं हुए थे। सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव दुखी नहीं होता, और जब तक ये दुखी नहीं होता भगवान नहीं चाहता। फॉर्मेलिटी तो आत्मा शुरू से ही करती आ रही है, क्योंकि ये भगवान की अंश है और परमात्मा के बिना यह रह नहीं सकती। उसके लिए काल ने बहुत बड़ा जुगाड़ जोड़ रखा है। इसके लिए नरे ठग संत बैठा दिए, जगह जगह पर पता नहीं कितने प्रकार के ये और धाम बनवा दिए। इसने भक्ति करने की इच्छा होती है तो वहां धक्के खाती रहे, और कर्म खूब बिगड़वा दिए। सारा दिन एक रोटी के लिए ना जाने कितने झूठ बोल कर, कितने पाप करके ये जीव विश्राम लेता है, और पुण्य कोई बन नहीं पाता, क्योंकि शास्त्र अनुकूल साधना बिना हमारा धर्म नहीं उभर सकता, हमारा पुण्य नहीं हो सकता, हमारे शुभ संस्कार बन नहीं सकते, वो हमें मिली नहीं। तो जिस कारण से ये अभी तक हम भगवान को नहीं समझ सके, और परमात्मा ने उस समय आकर भी हमें अशिक्षित रखकर और हमारी ही भाषा में हमें समझाने की चेष्टा की कि ताकि ये मुझे पहचान ले। लेकिन हम उनको भगवान नहीं मान पाए, क्यों? लेकिन सुख घने होने से, सुख तो परमात्मा जहां भी जाते थे, और कोई भी अर्ज करता था महाराज मैं तो घना दुखी हूं, बेटा दया करेंगे परमात्मा, खुद मालिक थे वो।
और अपने बच्चों का दुख वो कैसे देख सकता? तो उनको उनके केवल वाणी सुनने से, आशीर्वाद से लाभ देकर उनको कुछ भक्ति युक्त कर दिया ताकि ये इस जीवन में ठीक से पार कर लें। तो मोक्ष तो तब हो ही नहीं सकता था, क्योंकि भगवान ने बैन लगा रखा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की दबार न जाई, ये सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी। और बिचली पीढ़ी कब थी? अब ये आएगी बिचली पीढ़ी शुरू। तो तब तक ये मूल ज्ञान तो, मूल नाम तो देना नहीं था। ये काल के दूतां का हाथ लग जाती है मंत्र। तो आज दास कैसे डिफरेंट कर, आपको डिफरेंशिएट बताता, भिन्नता कैसे बताता कि वो गलत है, ये ठीक है, ये प्रमाण देखो जिन महापुरुषों ने भक्ति की इस मंत्र से की, इनका मोक्ष हुआ। और ये हमारे सदग्रंथ बताते तो ये सभी के पास होता, तो आप फिर वहीं के वहीं रह जाते जहां पहले थे। इसलिए परमात्मा ने आपको उस समय शिक्षित बनाना उचित नहीं समझा, क्योंकि आप अहंकारी हो जाते। दास ने 18 वर्ष तक जूनियर इंजीनियर जेई की पोस्ट पे इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में सर्विस की। दास एक ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर शहर में रहने लगा। तो जो हमसे पहले के जो अधिकारी कर्मचारी थे उनका व्यवहार देखकर मैं चकित रहता था। जब वो जाते थे गांव में तो ग्रामीण उनकी इतनी सेवा करते थे, बैठो जी, चारपाई बिछा दो जी, दूध लाओ जी, साहब आगे दूध लाओ जी। और जब वो ग्रामीण उनके ऑफिस में आते थे, वो दुष्ट लोग चाय को नहीं पूछते थे उनको। मैं हैरान रहता था, मैं ये कैसे लोग हैं भगवान, कैसा कितना अंतर है। और लाइन में खड़े रहते थे, सारा दिन उनसे बात नहीं करते थे। तो इस शिक्षा ने नाश कर रखा है इस जीव का। अब शिक्षा इसलिए दी दाता ने कि मुझे पहचानेंगे और फिर ज्ञान सही पा करके ये शिक्षित भी नर्म होंगे, जीव को अपनी औकात का पता रहेगा। और ऐसा ज्ञान दे दूंगा कि इसकी नाड़ नहीं उठ सकती अभिमान की, फिर अहंकार ऊपर नहीं उठ सकता। अहंकार के पास भगवान नहीं आ सकता, चाहे कितनी भक्ति कर लेना। रावण जैसी भक्ति आप नहीं कर सकते, ना शिव के कोई पुजारी कर सकता। इतना समर्पित था कि यहां से गर्दन काट के 4 भुजा और शीश समर्पित कर दिया था, लेकिन अभिमान नहीं गया उसका। जैसा किया उसको वापस दे दिया, क्योंकि उसकी आयु शेष थी, लेकिन अहंकार नहीं गया। खड़ा होकर तप किए, जाप किए, ओम नमः शिवाय किए, पता नहीं कितने के। उस मूर्ख गुरु ने उस रावण को मिसगाइड कर दिया कि वेदों में शंकर भगवान सुप्रीम पावर बताया है। तो उसने क्या पता, भोली आत्मा ने गुरु जी के आदेश अनुसार उसने साधना शुरू कर दी। और गीता और वेदों में गीता जी में लिखा है कि इन तीनों गुण की जो साधना, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। तो वो तो गुण उसमें आना ही था, जो उसकी पूजा इसकी करने लगा। तो ऐसे जुल्म किए आज तक धिक्कारा जाता है। तो अभिमान के पास भगवान नहीं। उसका साथ में उसका भाई था विभीषण, वो परमात्मा कबीर जी की शरण में आया था, जिसमें परमेश्वर मुनिंद्र नाम से प्रकट थे। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलियुग नाम कबीर धराया। परमात्मा कहते हम चारों युग में आए। सतयुग में सतसुकृत नाम था मेरा, और 5 वर्ष की आयु में ये मनु जैसे ऋषियों के छक्के छुड़ा दिए थे। पर ये तो अभिमानी लोग थे, संस्कृत भाषा जाने थे, और जनता को उनको महर्षि कहा करती थी। भगवान की बात को माना नहीं, उनको वामदेव कहने लगे, क्योंकि ऋषि बताओ परमात्मा को निराकार, और कबीर परमात्मा स्वयं कहे भगवान साकार, आई एम गॉड, मैं हूं भगवान। लेकिन वो ऋषि कहे भगवान निराकार है, झूठ बोला। यानी कबीर साहब जो सारा सच्चा ज्ञान देते थे,
पर ये कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, ये कहते थे विष्णु भगवान। कबीर साहब कहते नहीं, विष्णु तो किसी खाते हम नहीं उस भगवान के सामने, वो परमात्मा कोई और है। जिस कारण से मनु जी जैसे और सारे ऋषि उसको उनको कहने लगे कि तो विपरीत ज्ञान देने वाला वामदेव कहने लगे उनको, वामदेव। वाम माने उल्टा, जैसे यो राइट हैंड दाया, यो बामा हाथ, तो बामा उल्टा, इसको उल्टा भी कहते हैं। यो सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ, बामा माने उल्टा। तो कबीर साहब को वामदेव कहने लगे वो सतयुग में। वो ज्ञान ना सुना, भगवान खुद आगे बतावे थे। और यही वेद बताते हैं कि वो अपने ज्ञान अपने आप अपने मुख कमल से बोलता है, और वही तत्व ज्ञान होता, बाकी सब अज्ञान होता है। तो हम अपने उसी प्रसंग पर आते हैं। परमात्मा आकर ज्ञान दिया करते थे। अविवीक्षण कितना अधीन हुआ, परमात्मा मिले थे उनको। एक चंद्र विजय नाम का भाट था श्रीलंका में, पहले वो परमात्मा का शिष्य हुआ, कभी मुनिंदर रूप में परमात्मा वहां गए थे। फिर उसका पूरा परिवार धीरे धीरे शरण में आया। अब चंद्र विजय भाट रावण के पास जाता था। ये भाट लोग मनोरंजन कराया करते थे राजा लोगों की, और उसकी पत्नी वो करमवती नाम था उसका, वो जा करती मंदोदरी रानी के पास। उसको ऐसे अच्छे बुंडे चुटकुले सुनाकर उसने प्रसन्न खुशी उसकी रिक्रिएशन कराया करती थी। पहले तो ऐसी बूंदी बूंदी बातें सुनाया करती थी, अटपट कथा गाया करती थी। जब परमात्मा से प्रीति थी, ज्ञान से हुई, तो मंदोदरी को वो ज्ञान सुनाने लगी। मंदोदरी कहने लगी कि करमवती, तेरे अंदर तो सारा गोबर भरा था, तो ये बढ़िया माल कहाँ से लाई? इतने सुंदर वचन, इतना भगवान की चर्चा तेरे सपने में भी ना थी, कहाँ से लाई? तो उसने बताया कि हमारे गुरुजी याद कर लिए हमने, अब मैं वो गलत बात नहीं बोल सकती तेरे सामने। तो कहने का भाव यह है कि उसके माध्यम से मंदोदरी भी पुण्यात्मा थी। परमात्मा मुनिंदर जी की ऋषि मुनिंदर के रूप में आए थे, भगवान उनकी शरण में आई थी। फिर उस मंदोदरी से पता लगा विभीषण को, तो विभीषण भी कबीर परमात्मा यानी मुनिंदर जी की शरण में आए थे। और इस ज्ञान से आदिन्यता आपा आवेगी। ये ऐसा निर्मल ज्ञान है, जीव को उसकी औकात बता देता है। फिर इसके सिर उठाने जगह नहीं रहती। वो बकवाद करेगा तो चोट खाओगा। फिर अनजानपने में गलती हो जाए अलग बात है, जान होने के बाद भी हम गलती करेंगे तो फिर उसकी पिटाई घड़ी हुआ करें। तो परमात्मा की दया से विभीषण नरम हुए और मंदोदरी भी भक्ति करती थी। फिर मंदोदरी ने आखिर में भगवान से यहाँ तक कहा कि परमात्मा मेरा पति नहीं मानता, उसको समझा दो। खुद भगवान गए। ये लंबी कथा है, आज का विषय कुछ और है, ये आज नहीं सुनाएंगे। तो रावण नहीं मानना था, परमात्मा ने खूब समझाने की चेष्टा की। तो कहने का भाव ये है कि रावण ने अहंकार किया। और रावण क्या मांगता था? धन घना हो, सोने की लंका बना लूं, मैं राज करूं, लंबी उम्र हो जा मेरी। उसने खूब भक्ति की और ये सोच बैठा था कि मैं अब मरूंगा नहीं, मैंने अपनी मौत काबू में कर ली। योग अभ्यास करता हूं, सिमरण करता हूं और श्वास श्वास छोटा करने का अभ्यास कर लिया है। तो उसने ये सोच रखी थी मैं अभी मरूं नहीं, तो आज का काम वो कल पर छोड़ा करता, कल देखेंगे। और जब उसका बक्कल उतरा ना, तब उससे शिक्षा मांग सुननी चाहिए थी। विद्वान तो था ही, लेकिन विद्वान क्या सदग्रंथों को ज्ञान करने से विद्वान होता है। तब उसने कहा था कि आज का काम कल पर ना छोड़ियो, आज तय कर लियो। अब ब्राह्मण मट्टी होली, जब तक ज्ञान सब बहन हो जाए, ये तो पहले होना चाहिए। जैसे परमात्मा बताते हैं, आज करे सो काल करे सो आज करो, और आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करोगे कब। तो कहने का भाव ये है कि अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार में भगवान नहीं मिले। तो इस शिक्षा ने हमारा अहंकार भर दिया। छोटा सा कोई लाग जा, बाबूजी पूछ मत बस, आहा गोज में हाथ देकर पता नहीं पैंट शर्ट गाड़ के नहीं सोचा कि राखी बन गया। और फिर MLA MP IPS IAS बन जाते ने सोचा धरती तो दी। और कल मौत हो जाए, परसों का दाबना पाओगा, कहाँ जाएगी तेरी वो अफलातूनी। तो ये बात ठिकाना आवेगी इस ज्ञान से। शिक्षा ने हमें बिगाड़ा, अब शिक्षा के माध्यम से ही आपको सेट किया जाएगा। तो परमात्मा ने काटे तो काटा ही काटना पड़ेगा।
तो जब हम परमात्मा को इसलिए नहीं पहचान सके, अब देखो जैसे रावण लंका चाहता था कि मैं राजा बना रहूं, राजा नहीं बना रह पाया और मृत्यु को प्राप्त हुआ, कुत्याली मौत मरा, सारा कुल नाश करा दिया। विभीषण परमात्मा की शरण में भक्ति करता था, राज नहीं चाहता था वो। कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, यही सतगुरु की सीख। अब उसको बिन मांगे मोती मिले परमात्मा कबीर जी की सत साधना करने से, और वो ज्ञान से परिचित था। रावण मारा गया, विभीषण को राज दिया, दिलवाया परमेश्वर कबीर जी ने। निमित्त से रामचंद्र बनाओ चाहे कोई, खेल दाता की है। अब ऐसे राजा को की जरूरत है प्रजा को, जो भगवान से डरने वाला हो। आज के आप राजा देख रहे हो, मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई अन्य मंत्री, उनके ऊपर कैसे एलिगेशन लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के, फलाने के, लूट लो खसोट लो, ये तो आपको सब पता, कहने की जरूरत नहीं। जो भी एमएलए एमपी आपके द्वारों पर आते हैं, 5 साल में एक दिन दिखा करें गांव गांव में, और 5 साल के बाद फिर तुम पीछे पीछे, वो आगे सब ने पता। तो आज ऐसे राजा की आवश्यकता है, सदा से ही ऐसे राजा की आवश्यकता जैसे विभीषण हुआ था। और फिर सारी प्रजा का दुख, राजा का अपना दुख होता है। राजा की व्यवस्था जैसे राजनेता है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, इनका मूल काम है कि जनता की, क्योंकि जनता से टैक्स लेते हैं, उस टैक्स के बदले में वो सेना लेते हैं ताकि हम रक्षा करें, बाह्य शक्ति हमें दुखी ना करे, मेरी प्रजा न आके। और पुलिस बनाते हैं किस लिए कि एक अपना ढंग से जीवन जीने वाले इस सभ्य और अच्छी जनता को कोई बदमाश टाइप के लोग, चोर उचक्के दुखी ना करें, उनको रोकने के लिए सेना और पुलिस ये रखते हैं। अच्छी बात है, ऐसे नहीं होगा तो फिर हमने कोई जीने नहीं दिया आपने। तो राजा लोग जो है का व्यवस्था ये होती है, आपके लिए सुविधाएं बनाएं, सड़क बनाएं, बिजली पानी की व्यवस्था करें, जनता को किसी प्रकार का भी कष्ट है वो उस सामूहिक धन से जो जनता से वो टैक्स लेते हैं उसे ठीक करें, ऐसा करना चाहिए। उसके बाद फिर कोई बदमाश लोग हैं उन्हीं को रोकें, समझावें बुझावें, या कोई जेल कैद बनाकर उनको वहां रखें। अब क्या हो रहा है, बदमाश तो खूब खुले घूम रहे हैं, शरीफ आदमी बेकसूर और जेलों में ठोके जा रहे, जिसका एक परिणाम ये दास और मेरे साथी भी है परिणाम स्वरूप। तो कहने का भाव यह है कि राजा बिगड़ गए, प्रजा आप पर बिगड़ गई, क्योंकि ज्ञान नहीं। तो इस ज्ञान से प्रजा भी सुधरेगी और विभीषण जैसे राजा भी अब पुनः स्थापित किए जाएंगे, तब ये जीव सुखी होगा। अब क्या कहते हैं, जय तुझे राजपाट भी चाहिए, हमरा धर ले ध्यान। कहते विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिस नेड़ा, दासातन आया बिस्वे बिसा, जाको लंक दई बख्शीसा। ऐसा दासातन है भाई, लंक बकस्ते वार न लाई। आदिनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सरकाल। कहते हैं विभीषण का भाग बडेरा, बड़भागी था वो जिसमें दासातन आधिनी आई। और ऐसा दासातन है भाई, ये आधिनी ऐसी वस्तु है, लंक बकसते वार नहीं लाई, सोचा भी नहीं तो रामचंद्र जी खुद भी तो अपना आदमी बिठा सकते थे उसमें लंका में, लेकिन मालिक की दया थी, एकदम सेकंड भी नहीं लगाए, विभीषण को बिठा दिया। सर्कमस्टांस परमात्मा ने बनाई। तो यहां कहते हैं ऐसी ये आधीनी विनम्रता, इसमें इतने गजब के गुण हैं, जो भक्ति करे अधीन रहे,
लेकिन ये तो है पिछले इतिहास। परमात्मा ने अपने सामर्थ्य को आपके हृदय में बनाए रखना था कि है कोई शक्ति ऐसी जो ऐसी अनहोनी भी कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब इस समय में आपको वो यथार्थ ज्ञान भी देना है और भक्ति भी देनी है। तो कहने का भाव ये था कि हम पहले सतयुग त्रेता द्वापर में हम दुखी नहीं थे। आज से 50 वर्ष पहले का तो मेरे भी याद है, ऐसे कोई रोग भयंकर गामा में हमने देखा नहीं। जो आज कैंसर तो ऐसी होगी जैसे खांसी जुकाम होया करे, क्यों कर्म इतने बिगड़ गए हमारे। हमने कर्म बिगाड़ लिए और मिलना वही था जो हमारे भाग्य में है, ये हमें को बताने वाला मिला नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आप? बलवान शर्मा। बलवान जी कहाँ से आए हैं आप? बठिंडा से। बठिंडा पंजाब से? हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2009 में जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मंदिर में पुजारी थी, मंदिर की भक्ति करते थे जी। हनुमान जी की, हनुमान जी हमारे इष्ट था। हनुमान जी का ही हमारा गुरु धारण किया हुए थे। हमारा जो परिवार है वो हनुमान जी से ही संबंधित रखता है और उन्हीं की जोत बत्ती, उन्हीं की आराधना पूजा करता है। सर किस तरह से आपने किस प्रकार से पूजाएं की है आप हमें बताना चाहेंगे? हमने जी मंदिर में रह करके जैसे 42 दिनों के व्रत किए, हवन यज्ञ किए। मतलब जैसे ग्रहण कोई जाता है तो उसमें हवन यज्ञ किया। मतलब कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं था जो खाली चला जावे। और उसमें हम पैसा कमाने के इच्छुक नहीं थे, सिर्फ हम इच्छुक इस बात के थे भी ये विषय क्या है, हमने किस धारा में जाना है, हमारा मोक्ष कैसे होगा, जन्म मरण से कैसे छूटेंगे, हमारा जो पुण्य है कहाँ लग बढ़ता जाएगा और उस पुण्य से हमारा आगे जा कर के भगवान के खाते में जाएगा या नहीं जाएगा, ये तो हमारे को नहीं पता था कहाँ जाएगा। पर इतना ज़रूर था कि भी हनुमान जी हमारा खाता आगे जा कर के देंगे और फिर हमारा कल्याण हो जाएगा। इस धारा से हम बहते गए और चलते गए और हमने खूब मतलब मंदिर में अपने शरीर को इतना सुखा दिया कि अगर इसके अंदर 2 गिलास भी जल डालें तो वो भी वापिस आ जाता था और वो अंदर नहीं जाता था। अंदर की जो फैक्ट्रियाँ थी नीचे की वो बिल्कुल काम करना हट गई थी और भूख प्यास बिल्कुल मतलब अपनी जगह ठहर गई थी, बहुत ही कम हो गई थी। तो एक तरह से आपने अन्न आहार करना छोड़ दिया था? हाँ जी। और बहुत ही कम, मतलब जैसे एकादशी आ गई उसका व्रत कर लो। मतलब व्रत हमने इतने किए कि महीना में ना 20 दिन या 15 दिन तो हमारे व्रत में चले जाते थे। तो सर आप एक तरह से निराहार रहते थे, आपने इतनी सारी पूजाएं साधनाएं की है, तो सर उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ गए? संत रामपाल जी महाराज जी से इसलिए जुड़ गई, हमारे पास एक AP सिंह नाम का जो संत रामपाल जी से का अनुयायी था, उन्होंने हमारे को ये ज्ञान दिया भी ज्ञान ये है। आप किससे जुड़े हुए हो पहले उन्होंने पूछा। मैंने कहा हनुमान जी से, हनुमान जी हमारा इष्ट है और उनसे जुड़े हुए हैं। वो कहने लगे भी ये जो देवी देवता है ये जन्म मरण में है। मैंने कहा अभी उनसे, हाँ जन्म मरण में है, पर मैंने कहा ये आगे हमारा जो काम है परमात्मा से कर देंगे क्योंकि इनकी पहुँच वहाँ लग है, हमने ये मान रखा था और वो अपना काम हो जाएगा। वो कहने लगे नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? तो कहने लगे आप पढ़ लो। उन्होंने मेरे को 2 बुक दी, गहरी नज़र गीता थी उनके पास और एक थी आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और एक मोटी पुस्तक थी भक्ति के सौदागर का संदेश। उस पुस्तक से मैंने 2 दिन में सारा स्ट्रेचर उनका पढ़ दिया, 2 ही दिन में। तो 2 दिन में पढ़ने के बाद मैंने उनको कहा भी आप ये अपनी बुक ले लो। मैंने पढ़ दी। मैंने कहा जो ये ज्ञान है, मैंने कहा ये तो किसी ऐसे संत का है जो तत्वदर्शी संत है। मैंने कहा अगर वो संत होया फिर तो ठीक है, अगर वो संत नहीं होया, उसको ये ज्ञान कहीं से मिल गया तो वो तो दुनिया को लूट करके खा जाएगा। मैंने कहा छोड़ेगा नहीं किसी कीमत पे भी, क्यों मैंने कहा ये ज्ञान लीट एंड क्लीन है और फाइनल है। क्योंकि इससे पहले के ज्ञान में तो हम सुलझे हुए हैं, पर इस ज्ञान में हम उलझे हुए हैं। सर एक बात बताइए, आप एक मंदिर में पुजारी रहे हैं, आपने एकदम से कैसे निर्णय कर लिया कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तकें हैं उनमें जो ज्ञान है वो बिल्कुल सही है और आप जो पहले कथाएं करते थे वो सही नहीं है? ये निर्णय कैसे किया आपने? ये निर्णय इसलिए किया, हम जब कथा करते थे उसमें जैसे देवी पुराण में आता है आविर्भाव और तिरोभाव,
तो उसमें हम क्या करते थे, एक अटकल लगाते थे। अटकल लगाने से सामने कथावाचक जो सुनते थे उनको किसी को पता नहीं लगता था भाई पंडित जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं और किस प्रकार से आगे जा रहे हैं डायरेक्शन को लेकर के। तो उसमें एक हेरा फेरी होती थी। अगर हम वहाँ सच बोलें तो मंदिर से बाहर निकलना पड़ता है, अगर हम सच न बोलें तो हम पाप के भागी भी वहाँ, क्योंकि हमारे को खुद ही ज्ञान नहीं भी आविर्भाव क्या है, तिरोभाव क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में ये बात होती थी वहाँ। तो अगर हम कहें ब्रह्मा विष्णु महेश का वहाँ जन्म और मृत्यु है तो उसमें एक प्रेशर बनता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का अगर जन्म मरण है तो आप पूजा किसकी कर रहे हो, तो आप किसके ऊपर ठहरे हो और क्या कर रहे हो ये। तो उसमें तो उसी टाइम फैसला हो जाता है, गेट आउट फ्रॉम हेयर। तो कहने का मतलब ये था कि आप चाहते हुए भी लोगों को ये नहीं बताते थे कथा के दौरान कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु या जन्म होता है। यदि आप ऐसा बताएंगे तो लोग आपके ऊपर सवाल उठाएंगे कि भगवान कौन है। हाँ, तो हमने भगवान के बारे में ज्ञान नहीं था बिल्कुल, हमने तो देवी देवताओं के सतर तकर ज्ञान था और जो दूसरों का लिखा हुआ था वो भी, और जो पुराणों के अनुसार हम कथा करते थे, जहाँ भी ये तत्व ज्ञान की बात आती थी वहाँ से अटकल लगा करके हम आगे चले जाते थे और माई या कथा सुनने वाला खुश हो जाता था। हमारी तो इतनी ही पहुँच थी। सर एक बात बताइए, जैसे कि आप पुजारी थे सर, श्रद्धालुओं के मन में ये रहता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है, लेकिन आपको पता था कि देवी पुराण में लिखा हुआ है कि इनका जन्म और मृत्यु होता है, तो आपके मन में ये सवाल तो जरूर था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई भक्ति है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की किताबें जो आपने पढ़ी, उनका लिटरेचर जो आपने पढ़ा, तो आपको क्या उन सवालों का जवाब मिला जिनको जानने के लिए आप भी उत्सुक थे? हाँ जी, उनके जवाब हमारे को मिले। जो हम संत रामपाल जी से ने हमारी जो ज्ञान की भूख थी वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिठा दी कि आपको और ज्ञान की ज़रूरत नहीं है और ये ज्ञान फाइनल है। अगर और किसी के पास कोई ज्ञान हो ऐसा तो गुरुजी हमारे कह रहे हैं कि भाई मैं भी वहीं चल पड़ूंगा उस ज्ञान के पास और हम सारे ही चल पड़ेंगे। लेकिन मेरे को पता था भी जो अब ये ज्ञान है ये लीट एंड क्लीन है और फाइनल है, क्योंकि मैंने जो जहाँ जहाँ जिस तथ्य को लेकर के मैं अटके हुआ था इस पे तो हमारे को हनुमान जी ने मेरे को बताया था भी आप पिछले जन्म के जो ऋषि मुनि तपस्वी थे बड़े ज़बरदस्त थे, लेकिन उन्होंने कहा भी आप गिर गए वहाँ। मैंने कहा भी चलो सुरा सुंदरी में कहीं फंस गए होंगे, ऋषि मुनियों को तो ये गिरे यहाँ आकर के, पर उन्होंने कहा नहीं वहाँ नहीं गिरे आप। तो मैंने क्या कैसे गिरे, कहा आप गुरु वाले सत्र से गिरे हो, क्योंकि गुरु वाले सत्र का फिर मैंने को पता लग गया जब लग हम गुरु को पूर्ण परमात्मा नहीं समझेंगे तब लग हम पार नहीं होंगे। ये हमारा फॉल्ट था, उसमें पिछली जन्म की भक्ति का फॉल्ट तब समझ में आया भी ये फॉल्ट लेकर के हम यहीं के यहीं धक्के खा रहे हैं। तो जब हम गुरुजियों के पास इसी हिसाब से रहे और उसके बाद में मैंने तो ये इच्छा ही नहीं थी मैं नामदान लेऊँ, लेकिन गुरुजियों ने मेरे को नामदान दिया ज़बरदस्ती का मतलब है यानी कि अंदर से अपने आप, मेरे को पता ही नहीं लगा मैंने ये कर लिया। और मैंने तो मेरी भी चीज़ के हिसाब से नामदान लेना था, ये उन्होंने बताया था। सर अमूमन हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से वही लोग नाम दीक्षा लेते हैं जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। क्या आपने भी कोई बीमारी का निदान पाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी या फिर ज्ञान आधार बनाकर ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? नहीं, हमारे इससे कोई संबंध नहीं है। बीमारी को तो मैं इस प्रकार से समझता हूँ कि चलती रहती हैं कुछ ना कुछ बीमारी आदमी के साथ, क्योंकि जब शरीर बना है उसमें कोई ना कोई फैक्ट्री काम करना हट जाती है, कोई खास विषय नहीं है। लेकिन मेरा एक खास विषय था भी ये ओरिजिनल सच क्या है, परमात्मा के विधान क्या है, परमात्मा किस प्रकार से पाया जाता है, ज्ञान का अंत क्या है। सर देखिए, जब हम अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उनसे रिद्धि सिद्धियाँ भी आ जाती है, जैसा कि हमने सुना है। आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा क्योंकि आप तो मंदिर में पुजारी भी रहे हैं। आपका क्या अनुभव रहा है आपकी पुरानी भक्ति को लेकर? हमारा एक बहुत ज़बरदस्त अनुभव रहा है और उस अनुभव को लेकर के ना आप भी, हमारे पास एक लड़का था जिसका नाम है रामू, हिसार में जो काम करता है, उसने इस भक्ति को किया है आन उपासना को, उसको बोलते हैं भाई या तो मैं मर जाऊंगा या देवता मेरे सामने हो जाए और मैं भूखा मर जाऊंगा, जिसको अड़ियल साधना कहते हैं। तो उस अड़ियल साधना को लेकर के उन्होंने किया है। उनका एक जब बैठ जाते थे तो 1 सेकंड में जो फेस था हनुमान जी का बन जाता था, जैसे हनुमान जी का मतलब ऐसे फुल्ला या फेस है वो बन जाता था। फिर उसके बाद में उसी सेकंड के बाद विष्णु जी का, उसी सेकंड के बाद ब्रह्मा जी का, उसी सेकंड के बाद देवी का, बाली, नल, नील, अंगद, सुग्रीव, मतलब फेस बदलते जाते थे। जैसे हम फिर गुरुजियों ने जो समझाया वो बिल्कुल पूरा सच है भी, जैसे हम रिमोट से
टीवी को चलाते हैं और चैनल बदल दे जाते हैं, वहाँ चैनल फेस के बदलते थे। तो फेस के बदलने से फिर हम जब दुख फिर भी कहीं ना कहीं जीव का वहीं खड़ा, उससे पता लगता था भी चैनल तो खुल गए देवी देवताओं के, यानी कि फेस सिद्धि आपको मिल गई, लेकिन दुखों की धारा में कोई परिवर्तन नहीं है वहाँ। चाहे आपका शरीर गल रहा है चाहे नहीं गल रहा है, भूख लग रही है या नहीं लग रही है, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता था उस साइड में। इस साइड में परिवर्तन होता था भी आप रिद्धि सिद्धि में यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, यानी कि आपका रिद्धि सिद्धि का जो स्तर था वो बढ़ता जाता था। सर देखिए, जैसा आज का समाज है, इतनी सिद्धियाँ भी अगर किसी को मिल जाए तो वो फुला नहीं समाता। यहाँ तक कि आज का जो दौर है वो चमत्कार को ही नमस्कार करता है। इतनी सारी रिद्धि सिद्धियाँ होने के बावजूद भी, जैसा कि आपने अपना अनुभव बताया कि देव देवताओं तक आपकी बातचीत हो जाती है, तो फिर ऐसे में लोग एक संत से नाम दीक्षा लें, वो भी एक साधारण संत से, जिनकी वेशभूषा भी साधु संतों जैसी नहीं है। तो इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या रिद्धि सिद्धियाँ अपने आप में लोगों को प्रभावित नहीं करती क्या? रिद्धि सिद्धि तो एक ऐसे है, अगर आपने समाज को अपने पीछे लगाना है, पैसा खींचना है, अगर अपना मतलब कुल नाश करना है, तो उस रिद्धि सिद्धि के जकड़ में आप रहिए। और आप जब आपका बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा तो आपका सब कुछ ड्रॉप हो जाएगा। जैसे एक तांत्रिक है, तांत्रिक का ऐसे सत्यानाश नहीं होता, उसका तीसरी पीढ़ी में जाकर के सत्यानाश हो जाता है। मैं आपको 50 उदाहरण ऐसे दूं जो तीसरी पीढ़ी में बिल्कुल ड्रॉप हैं। जैसे मंदिर का पुजारी है, मंदिर का पुजारी तीसरी पीढ़ी के बाद चल ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर लिखा है, जैसे विषम पिता में कहते हैं भाई पतित आदमी का दान नहीं खाना चाहिए। अब हमने दान के बारे में पता लगा भाई पतित आदमी का दान नहीं खाना चाहिए, इसका मतलब क्या होया? भी दान कोई भी है, दान खाने से हमारी जो औलाद आगे पैदा हुई है वो उस दान से हुई है। और वो दान कैसा है, उस दान के पीछे क्या क्या इच्छाएं जुड़ी हुई हैं, वो सब हमारी औलाद को भुगतना पड़ता है। अगर हम चोरी से अनाज पैदा किया या चोरी करके बच्चों को पाला, हमारे बच्चे तो चोर होंगे, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिक्विड में भी आ जाती है, और जब लिक्विड में आ जाती है अंकुर तो वैसे ही फलीभूत होगा। सर ये तो ज्ञान की बातें थी। यदि बात करें प्रैक्टिकल की, क्योंकि जिस तरह से लोग आज समाज में जी रहे हैं, हजारों ऐसी पीड़ाएं हैं, मानसिक तौर पर पीड़ित है लोग, आर्थिक तौर पर पीड़ित हैं और शारीरिक तौर पर भी पीड़ित हैं। तो ऐसे में लोगों को तलाश है एक ऐसी संजीवनी की जो लोगों की सारी समस्याओं को दूर कर दे। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको ऐसी समस्याओं से भी निजात मिली जिन समस्याओं को लेकर आज समाज जूझ रहा है? हाँ, हमारे को उन जिन समस्याओं को लेकर के समाज आज जूझ रहा है और जिनको सहन कर रहा है, और जिसमें उनके घर भी बर्बाद होते जा रहे हैं, उनको खुद पता है हमारा घर बर्बाद एक भूत ने कर दिया, या एक देवी देवता ने कर दिया, या किसी ने भी कर दिया, या टूणा टप्पे के चक्कर में है। आज सबसे बड़ी तो बीमारी ये देखो, हम तो कहते हैं मेरा ये धर्म है, धर्म नहीं है उसका, ये झूठ बोलता है वो। उसको देखो, उसके आगे देखो, उसने 5-7 मिर्च टांग रखी है, ऊपर नींबू टांग रखा है, उसका धर्म तो है ही नहीं कोई। धर्म कहाँ है? वो तो टूणे टप्पियाँ वाला है। और जब टूणे टप्पे वहाँ हम घुस जाते हैं, हमारे पास ये हर बीमारी से, हर किसी से, हर हवा से, हर देवी देवता से, हर पितर से, हर भूत प्रेत से जूझना पड़ेगा आपको, क्योंकि देवी देवता अच्छा। सर उन सभी का समाधान क्या है? उन सभी का समाधान एक ही है, अगर आप संत रामपाल जी से महाराज से जुड़ोगे। लेकिन जुड़ने के लिए भी मैं पहले कहता हूँ भी पहले ज्ञान को समझो। अगर ज्ञान नहीं समझा, वहाँ जुड़ गए, फिर भाग गए 2 महीना, कोई फायदा नहीं। उससे पहले निर्णय लो भी ज्ञान क्या है, बात क्या है, किसमें किसकी पोस्ट में कितना दम है। उसमें पहले लिख गया भाई देवी देवताओं के में इतना दम है, पितरों में इतना दम है, भूत प्रेत पिशाच में इतना दम है, काल में इतना दम है, धर्मराज में इतना दम है, परमात्मा में इतना दम है। तो गुरु में कितना दम है पहले ये देख लो, गुरु में कितना दम है। अगर गुरु में दम नहीं है तो वहाँ जाओगे क्या लेने? तो जा करके भी अगर प्यासे आ गए तो गए क्या लेने? आप तो मतलब ट्रेन में मलमूत्र फैलाने के लिए गए थे। फिर क्या ये माने कि संत रामपाल जी महाराज जी में दम है? हाँ, अगर संत रामपाल जी में आपको दम नहीं लगता है, उनको तोड़ लो। पहले आप जाओ, संत रामपाल जी से जुड़ोगे, वहाँ जाकर के कम से कम भी आपकी जो भूत प्रेत पिशाच की छाया है, जो घर में आपके अनबन हो रहा है, आग लगती है, ईंट पत्थर पड़ते हैं, आपके कपड़े सड़ते हैं, आपका टट्टी पेशाब बीच में निकलता है और आप उसको रोक नहीं पा रहे हो किसी कीमत पे भी, वो चीज़ पहले दिन ही खत्म हो जाएंगी, ये गारंटी है। आपका क्या अनुभव है इसके बारे में? आपके परिवार का क्या अनुभव है? मेरा अनुभव ये है, जब हमारे परिवार में
मिसिज का गला बिल्कुल दाबिया जाता था, मुंह दाबिया जाता था, और छोटे बच्चे थे मेरे, तंग हो जाते थे उस बात को लेकर के, रोते भी थे, क्योंकि अगर मंदिर के पुजारी के बच्चे रोएं और वो बात बाहर जाए। किस कारण से मुंह दबा दिया जाता है? ये पितरों के कारण, भूत प्रेतों के कारण। और उसमें ये था, जो भूत प्रेत थे या पितर था उसका मेरे को पता भी था, लेकिन उसका इलाज मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। सर, आज आप पुजारियों की पोल अच्छे से खोल रहे हो और आपके निशाने लगातार तांत्रिकों पर भी फिट बैठ रहे हैं। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी आप उन लोगों पर खड़ा कर रहे हैं। तो क्या ये जो तांत्रिक क्रिया होती है, भूत प्रेत की जो बाधा होती है, क्या संत रामपाल जी महाराज उसको ठीक कर देते हैं? संत रामपाल जी महाराज उन चीज़ों को बिल्कुल जाते ही कांटा मार देते हैं। आगे का क्या अनुभव रहा आपकी पत्नी का? हमारी पत्नी का ये अनुभव रहा कि जो वो चीज़ थी जिसको पितर प्रेत कह लो, वो अंदर बैठ गई थी बिल्कुल। वो अंदर बैठने के बाद मैंने उनसे कभी नहीं कहा भैया आप संत रामपाल जी से जुड़िए या न जुड़िए, पर मैंने उनको बुक जरूर पढ़वा दी थी सारी। मैंने कहा 5-5, 7-7 पेज करके पढ़ो इनको और इसमें देख लो, अगर जचे तो ठीक है, नहीं छोड़ दो। उन्होंने सारी बुक पढ़ी, उन्होंने अपने आप कह दिया ये अब मेरे पास कोई चारा नहीं है और मैं संत रामपाल जी के पास मैंने ले चल। मैंने कहा भाई सोच ले, पर ले चलेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटने देंगे, जो मर्जी हो जाए, मैं तो हटूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, पीछे नहीं हटेंगे। तो उसके बाद में हम जब घर से चले तो हमारी मिसिज का एक एक बूंद पेशाब की, मतलब उनको चलने ही नहीं दिया, एक कदम भी चलने नहीं दिया। उसके बाद में फिर हम धक्का कर करके मतलब हम जैसे तैसे पहुंच गए और हमारी मिसिज ट्रेन में बैठने के बाद में बाथरूम में ही रही, बाथरूम से बाहर ही नहीं आई। और हम जाकर के जाखल उतरे, जाखल का रास्ता पैसेंजर के अंदर 2 घंटों का 3 घंटों का रास्ता है, वो 2.5 का, तो उसके अंदर 3 घंटे भाई बिल्कुल वहीं रही, लेटरिन बाथरूम में, ट्रेन में। तो उसके बाद में मेरे को कहने लगे भी तू दवाई लिया। मैंने कहा दवाई तो काम नहीं करेगी। चलो फिर भी एक बंदा वहाँ से जाखल से कहने लगा नहीं, वो भी शर्मा जी था, वो हमारी मिसिज को वैसे जानता भी था थोड़ा, मतलब शर्मा होने के नाते। वो कहने लगे नहीं यहाँ से निकल करके दवाई लिया। हम 40 रुपए की दवाई ले, मेरे को पता था भी दवाई ने काम नहीं करना, ये कोई और बात है, दवाई तो बहुत दूर की बात है इस चक्रव्यूह में। तो उन्होंने दवाई दी भी। तो उसके बाद में हम जब बरवाड़ा पहुँचे, अगली जब ट्रेन में बैठे फिर भी हम बाथरूम में रहे, यानी कि मतलब बरवाड़ा तक कर हम बाथरूम में पहुँच गए। और मतलब अंदर से मैं बहुत ही कल्पया इस बात के लिए भी, इतनी साधना करके इतना कुछ करा करके फिर भी रो रहे हैं बात को, और ये कितना बड़ा इस बात का चक्रव्यूह है जो हमारे को टेंशन में और दबोच रहा है। तो उसके बाद में जब बरवाड़ा गए वहाँ जा कर के मिसिज ने चाय पी, क्योंकि हमारी मिसिज ना चाय की बड़ी इच्छुक है, मतलब जो 4 बारी दे देते 4 बारी 6 बारी भी पी लेती है। वह कहने लगी बड़ी स्वाद है। मैंने कहा और पी ले भाई, क्योंकि गुरुजियों के वहाँ ना चाय बहुत ज़्यादा स्वाद होती है वैसे। तो उन्होंने चाय पी, मैंने कहा ठीक है। जब गुरुजियों ने आशीर्वाद दिया तो गुरुजी वहाँ से 5-7 कदम मतलब 4 कदम आगे चले गए। गुरुजी फिर दोबारा वापस आए, गुरुजियों ने सिर पे हाथ रखा। सिर पे हाथ रखने के बाद में तो मतलब 2-3 मिनट के बाद मिसिज बाथरूम में गई। बाथरूम में निकल जाने के बाद में उनको वहाँ पता लगा, आपने आप बताया उन्होंने भी इतनी बड़ी कोई चीज़ निकल करके भागी है। और मेरे को पता था वो चीज़ क्या भागी है। वो एक छोटा बच्चा था, कोई 6 या 7 साल का, जो डेथ हुई थी, वो अंदर उसने जगह बना रखी थी सूक्ष्म रूप से, छोटे रूप से, और वो मतलब योनि के रास्ते बाहर निकली है। और निकली पहले जब गुरुजी ने आशीर्वाद, उसके बाद में मिसिज वहाँ रही, खाना भी खाया, सब कुछ होया, कोई मतलब वो बिल्कुल फ्रेश हो गए, यानी कि उनको कोई भी तकलीफ़ नहीं है, 0 तकलीफ़ है। उसके बाद हम नरवाना से, और रेलवे जो स्टेशन है जो फाटक लगता है, वहाँ से लेकर के कम से कम वो 1.5 किलोमीटर के आसपास है, और वो पैदल बिल्कुल घोड़े की तरह गई। तो बच्ची भी हमारे कहने लगी कि मम्मी अब कहाँ गई तकलीफ़, अब कहाँ गई है, कि मैं मतलब अब वो घोड़े की तरह चल रहे हो, और पहले 1 कदम भी नहीं चल सकते थे। उसके बाद में हमने ये अनुभव वहीं लिया, ये अनुभव वहीं है। फिर हमारे को पता लगे अभी जो देवी देवता क्या है, पितर क्या है, भूत प्रेत क्या है, लेकिन जिस घर में भी ये भूत प्रेत पिशाच हैं, उस घर में ये एक ही बात करते हैं कि जनानी को या बंदे को यूज करते हैं ये बुरी तरह। और इस अनुभव को लेकर के मैं सबको, किसी के तो ये उखड़े हुए हैं, किसी के दबे हुए हैं। भूत प्रेत पिशाच का साया है पूरे वर्ल्ड में। अगर कोई कहे नहीं मेरे ऊपर नहीं है, उसके पुण्य कर्म है थोड़े से, इस करके वो ऐसे बोलता है।
सर एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे, हमने बहुत से ऐसे अनुयायियों से बात की है जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। सभी का संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर कुछ ना कुछ अनुभव रहा है। जब उनसे मिलते हैं, उनको दर्शन देते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जब उनको आशीर्वाद देते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से जब आप पहली बार मिलते हैं तो आपकी क्या बातचीत होती है, कैसा आपका अनुभव रहता है? सर जी, आपने जो मुलाकात की बात करी है, आपको यकीन भी नहीं होगा कि वो अनुभव मैं बताता हूँ। जब हम 10-12 साल के थे तब से गुरुजी हमारे को ना सफ़ेद कपड़ों में देखते थे और वो बड़े ऊंचे होते थे, मतलब आम आदमी से बड़ा कद होता था। हम उसमें ये अनुभव लगाते थे भाई हनुमान जी ने हमारे को ना सफ़ेद कपड़ों में दर्शन दिए, क्योंकि हम सब कुछ हनुमान जी के ऊपर डालते थे। हनुमान जी ही हमारे सब कुछ है। तो हम सोचते थे ये हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके और सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद कमीज पजामा में हमारे को दर्शन दिए हैं। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज जी थे? हाँ, हम यकीन के साथ कह सकते हैं, क्योंकि वो चेहरा मिलता था। जो आज गुरुजियों का चेहरा है, जो संत रामपाल जी का चेहरा है, जो परमात्मा का वो चेहरा है, वो वहाँ से मिलता था। और मिलने के बाद में हमारे को पता लगा भाई ये चेहरा था वो जो हमारे को दर्शन देता था, और वही मिसिज ने बताया, क्योंकि भाई ये चेहरा है वो। क्या आपकी कभी कोई देवी देवताओं से भी बातचीत हुई है? आप काफ़ी सालों से पुजारी रहे हैं, इस बारे में आपका क्या अनुभव रहा? हमारा इस बारे में ये अनुभव है कि हमारे देवी देवताओं से कोई ऐसी देवी देवता नहीं है जिससे हमारी बात ना हुई हो, और खुल कर के बात हुई है। लेकिन सर लोगों का इस बात पे विश्वास करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि सर लोग कैसे विश्वास करेंगे? वो अमरनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, सर दर्शन करना तो दूर की बात है, लोगों को पत्थर की मूर्ति तक के दर्शन नहीं होते। और आप कहते हैं कि मैंने सभी देव देवताओं से बात की है। सर अपने आप में विश्वास करना काफ़ी मुश्किल है। अगर आप हमारे ऊपर विश्वास करते हो, इस अनुभव के ऊपर विश्वास करते हो, वे देवी देवता बात करते हैं या नहीं करते, आपने ये विश्वास करना होगा। आप अपनी साधना को लेकर के देखिए और पिछलों की साधना को मिला करके देखिए कि देवी देवता तो आपके सामने हो जाएंगे। ये कोई दूर नहीं है जीव से, ये तो बहुत ही नज़दीक का मामला है। जैसे हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन से जो बाहर दुकानें लगी हैं वो क्या आपके लिए औखी हैं? कोई औखी नहीं, वो सब दिख तो रही हैं आपको। इसी प्रकार से परमात्मा के लोक से ये तो बहुत नीचे की दुकानें हैं सारी, और इनसे बात करना ये वो कोई औखा काम नहीं है। औखा काम तो सिर्फ आपका ये है भी इन ग्रंथों पे विश्वास करना। अगर आप ग्रंथ के ऊपर डट गए, पहले ग्रंथ पे डटो, फिर संत रामपाल जी पे डटोगे। सर आपने बड़ी ही ईमानदारी के साथ सभी सवालों का जवाब दिया, और धर्म के अंदर फैल रहे पाखंडवाद के बारे में भी आपने खुलकर बात की। तो सर आखिर में आपसे ये सवाल ये है कि आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आज भी धार्मिक पाखंडवाद के शिकार हैं? मैं भगत समाज को प्रार्थना करना चाहता हूँ। संदेश तो संत रामपाल जी ने इतना दे दिया कि कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहाँ संदेश ना पहुँचा हो। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ समाज को, भाई बार बार यहाँ कुछ ना कुछ घटना हर रोज़ वापर रही है संत रामपाल जी के प्रति या उनके अनुयायियों के प्रति। मतलब अनुयायी भी जैसे तैसे कर करके प्रचार कर रहे हैं, संत रामपाल जी तो है ही प्रचारक। तो उसमें सबसे पहले हमने ये देखना चाहिए भी ये कहना क्या चाहते हैं, कह क्या रहे हैं। 80 रुपए की बुक हमारी छपती है, हम 20 रुपए में उसको दे रहे हैं। उसमें कोई एक ऐसा शब्द देखो जो संत रामपाल जी ने अपने पल्ले से लिख दिया हो, वो निकालो कमी। तो हमारा ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ करके और फिर संत रामपाल जी से जुड़ो या किसी से भी जुड़ो, लेकिन उसको बिल्कुल तोड़ लो। आप लीट एंड क्लीन हो जो, और लीट एंड क्लीन होते ही आपको जो सुख की लहर है वो उसी टाइम दौड़ जाएगी कनेक्शन होने से। क्योंकि जैसे स्विच ऑन ऑफ करो, लाइट आ गई चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत्य। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें